Hello my dear students, welcome you once again in the session of miscellaneous sentences in part 2. Okay, आज में miscellaneous जो sentences हैं हमारे जो part फर्स्ट में हमने काफी डिस्कशन किया था कि पैसिव के अलावा जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके बाद में सिंपल के अंदर हमारे नेगेटिव अफर्मेटिव होते हैं उसमें, और बाय के बाद में प्रीपोजिशनल आता है, यानी कि बाय न लग के और वहां पर प्रीपोजिशनल लगता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। उसके बाद में हमने सीखा था इंपेरेटिव सेंटेंस सीखा था। उसके बाद वाला जो हमारा पोर्शन था, उसके बाद वाला जो हमारा सेशन था, उसमें हमने पढ़ा था कि मिसलेनियस जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अलग अलग, यानी कि इनके अलावा भी कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो स्पेशली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके बाद में हमने उनके ऊपर अच्छा डिस्कशन किया था। आज जो हमारा मिसलेनियस जो सेंटेंसेस होते हैं पार्ट 2 उस पर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव वर्ब जो है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। स्पेशली पॉजिटिव वर्ब यूज्ड इन स्पोकन जो है आपका, व्हेनेवर यू स्पीक इंग्लिश देन आप बोलते हो कि मैंने ये काम करवाया, मैंने उसको हंसाया, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसको रुलाया, आई मेड हिम वे। जो काम खुद न करके दूसरों से करवाता है वो जो वर्ब होती है वो पॉजिटिव वर्ब होती है। स्पेशली मैक है, हैव है, उसके बाद में गेट है, ये काफी ऐसी वर्ब हैं जो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्ब बोलेंगे। वो वर्ब कौन कौन सी हैं, इसका हमारा पॉजिटिव वर्ब का एक अलग सेशन होगा, बिकॉज पॉजिटिव वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन स्पोकन। ओके, देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं इनको भी वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। whenever you want to speak with somebody else then you have to use, कैसे, they made me laugh, उन्होंने मुझे हंसाया। कई बार हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि व्हाट वी स्पीक, हम क्या बोलें। जो प्रॉपर वर्ड होता है, प्रॉपर जो सेंटेंस होता है, प्रॉपर जो हिंदी का वर्ड होता है, हमारे माइंड में आता है कि यार इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए उन्हीं वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्ब बोलेंगे, जो काम खुद न होकर दूसरों से करवाती हैं। और ये हमारा डिटेल, वैसे डिटेल जो नेक्स्ट सेशन होगा, अलग जो इसका सेशन होगा उसमें करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इनका पैसिव पढ़ रहे हैं, पैसिव ऑफ पॉजिटिव वर्ब। देखिए पैसिव ऑफ पॉजिटिव वर्ब का मतलब ये हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये एक मैड जो है, मैक जो वर्ब होती है वो एक पॉजिटिव वर्ब होती है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब जो काम हम दूसरों से करवाते हैं, जैसे दे मेड मी लाफ, उन्होंने मुझे हंसाया। आप जैसे ही इसका एक्टिव से पैसिव करोगे तो देखिए आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और ये जो है ये बेयर इन्फिनिटिव है। ये कौन सी वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव एक अकेली वर्ब होती है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड जो टेंस होता है। ओके, ये जो बेयर इन्फिनिटिव है इसको हम जैसे ही हमारा इसमें चेंज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को यहां हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर हो गया भाई। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो वाज वर्ब में हो जाएगी। यहां हमने क्या लगाया, वॉज लगा दिया, तो आई वॉज, थर्ड फॉर्म द वर्ब क्या हो जाएगी, मैड हो जाएगी। और जैसे ही ये बेयर इन्फिनिटिव आती है आप इसको चेंज करोगे तो टू इन्फिनिटिव बना दोगे, तो यहां क्या हो जाएगा, टू लाफ बाय देम। ये आपका ये बाय देम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड, बिकॉज यहां पे दिस इज द ऑलरेडी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। आई वॉज मेड टू लाफ, यहां जो मेन बात है हमारी, इतना तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, सेकंड फॉर्म द वर्ब है उसको वाज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज किया। लेकिन यहाँ पे ये जो मेन बात है हमारी कि यहाँ पे टू लगाना है, यानी कि इस बेयर इन्फिनिटिव को हमें टू इन्फिनिटिव बना देना है। पॉजिटिव वर्ब होंगी उनका हम यहाँ पे टू लगा के उस बेयर इन्फिनिटिव को टू इन्फिनिटिव बना देंगे। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस है, कई बार पूछा जाता है, जैसे आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, आई मेड हिम
पॉलिश माई शूज, मैंने उससे मेरे जूते पॉलिश करवाए। ये वाला सेंटेंस मोस्टली पूछा जाता है और पूछा हुआ है। ओके, अब आपके सामने ये आता है इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करवा लेता है, तो इसको वही बात है जो हमने ये वाला सीखा है एज इट इज, ये वाले भी वैसे ही होगा। कैसे? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना दिया। सेकंड फॉर्म द वर्ब है, तो यहाँ हमने लिखा was, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, made, he was made। फिर यहाँ पे ये वाला क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, to was, यहाँ to polish, क्या आ गया, to polish, he was made to polish my shoes, मैंने उसने मेरे जो शूज हैं वो पॉलिश किए। या फिर क्या आ गया यहाँ पे, माई शूज, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि एक्टिव से पैसिव में जैसे ही हम चेंज करेंगे तो ये वाली जो हमारी बियर इन्फिनिटिव होती है उसको हम किस में चेंज करेंगे, टू इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। राइट, आर यू गेटिंग मी? ओके, लेट्स सी। यहां पे वापस क्या करते हैं अपन, ये वाला आपका क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट, ही मेड मी सिंग ए सॉन्ग, उसने मुझसे एक गाना गवाया। ठीक है, यहाँ पे गाना गाया नहीं, आगे खड़ा करके और मेरे से गवाया, मैंने गाना गाया, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे आई आ गया। ओके, आई के बाद में was, फिर क्या आ गया, मेड टू सिंग, क्या आ गया भाई, टू सिंग ए सॉन्ग, टू सिंग ए सॉन्ग बाय हिम, लगा सकते हो आप, यहाँ पे क्या आ गया, बाय हिम आ गया। तो ये सेंटेंस आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। उसके बाद में देखिए, अब आगे जो आता है वो आता है आई लेट हिम गो। लेट एक ऐसी वर्ब है जो एक्टिव से पैसिव में जैसे ही इसको चेंज करोगे तो इसके बाद में ये वाला टू नहीं लेगी, ये ध्यान रखना। समझ आ गया? वापस आई रिपीट अगेन, जैसे ही whenever you change this sentence into active to passive voice and we use late verb, we don't use too late, यानी कि to जो है वो नहीं यूज करेंगे, यानी कि to प्लस जो बेयर इन्फिनेटिव है, जो टू इन्फिनेटिव जो है ना, उसका यूज नहीं करेंगे। ये अपने आगे लेट जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में भी अपने आगे बेयर इन्फिनेटिव लेती है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इसका पैसिव बनाते हैं तो भी बेयर इन्फिनेटिव ही लेगी। देखिए, ये आपके सामने सेंटेंस है, इसको हम चेंज करते हैं तो यहां क्या आ गया, he was late, he was late go by me, ये आपका क्या हो गया भाई, सेंटेंस हो गया। समझ आ गया होगा आपको। यहां आपको ध्यान इतना रखना है कि जो लेट वर्ब है वो अपने आगे क्या नहीं लेगी, टू इन्फिनेटिव नहीं लगी, दैट्स ऑल। आई लेट हिम गो, देखिए सीधा यहाँ पे क्या आ रहा है, सीधा यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आ रही है। क्लियर है? उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे किया ही वॉज लेट, फिर यहाँ सीधा क्या आ गया, गो, और यहाँ क्या लगा दिया, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ आ गया होगा आपको। अब आता है आपका वी सा हर सिंग ए सॉन्ग, वी सा हर सिंग ए सॉन्ग, वही आ गया, हमने उसको गाना गाते हुए देखा, हमने उसको गाना गाते हुए। तो देखिए यहाँ पे सी हर का क्या हो गया, सी हो गया, was seen, was seen, फिर क्या आ गया, to sing a song, to sing a song by us। इस तरह से आपका ये जो सेंटेंस है ये इस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। उसके बाद में आता है आई फाउंड हर क्रॉसिंग द रोड, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी हर का क्या बनाया, सी वॉज फाउंड, सी वॉज फाउंड, फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे सीधा का सीधा क्रॉसिंग द रोड। देखिए ये क्रॉसिंग द रोड ये क्यों हुआ है यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना। यहाँ पे जो सेंटेंस है आई फाउंड हर क्रॉसिंग द रोड, एक ये सेंटेंस ऐसा है
जो कॉम्प्लीमेंट आपने सुना होगा, आपने कॉम्प्लीमेंट के बारे में सुना होगा कि एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपके एग्जाम में ये कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस पूछे तो हमें फिर टू का यूज नहीं करना है। जिस तरह से देखिए यहां पे वी मेड हिम किंग, वी मेड हिम किंग, हमने उसको क्या बनाया, राजा बनाया। तो देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये मैंने SVOC एक टॉपिक है उसमें मैंने पढ़ा है। हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आप जैसे ही इन चीजों का करोगे, एक तो देखिए वर्ब आ गई, ये सीधी वर्ब है, इसको वर्ब को अपन कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते। यहाँ पे ये वाला क्या है, ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, हिम का क्या हो गया, ही वॉज मेड, ही वॉज मेड, फिर आगे क्या आ गया, किंग आ गया। ठीक है, बाई वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट ए वर्ब, दिस इज नॉट ए इंफिनिटिव। समझ आया? जिस तरह से देखिए इसमें है ना, वी सा हर सिंग, तो यहाँ पे टू सिंग आ गया। देखो आया कि नहीं आया? दूसरा देखिए आई फाउंड हर, ये जो क्या है ऑब्जेक्ट है, और फिर ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्रॉसिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे। द रोड, तो यहाँ पे आप इस चीज को ले सकते हो और सीधा का सीधा आपको एज इट इज की आगे वाला लगा देना है। ओके, क्लियर हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट आता है आई मेड हिम वीप, आई मेड हिम वीप। तो देखिए ये वीप क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे ही वॉज मेड टू वीप। समझ आ गया? ही वॉज मेड टू वीप। हमने क्या किया है यहाँ पे, टू वीप किया है, यानी कि टू इंफिनिटिव इसको हमने बना दिया है। एक्टिव से पैसिव में बनाते समय यहाँ पे बाय के बाद में आई का ऑब्जेक्ट मी भी लगा सकते हो। इस तरह से आपका जो पॉजिटिव वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव वर्ब को एक्टिव से हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, उसमें हमारी एक लेट जो वर्ब है उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लेट वर्ब क्या नहीं लेती है, टू इंफिनिटिव नहीं लेती है। हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाते समय इसमें क्या हो गया, गो जो है या फिर जो भी वर्ब है वो बेयर इंफिनिटिव में ही आएगी। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आपके सामने जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो ये है कि सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लॉयन। मैंने दो पार्ट में बांटा है, जैसे कि एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। ये जो आपका नरेशन वाला जो सेंटेंस है उसको हम लिखेंगे जिस तरह से आप इंट्रोगेटिव का जो नरेशन होता है उस नरेशन में ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, उनका अगर आपसे एक्टिव से पैसिव बनवाता है तो कैसे बनाओगे आप। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है तो चाहिए क्या, हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर हुआ आपका? यहाँ पे देखिए मी है, उसका हम क्या बना देंगे, आई बना देंगे। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसका वॉज, और यहां क्या हो गया, आस्क्ड, सी वॉज आस्क्ड। यहां पे आगे जो बच गया वो लिख दो, इफ आई कुड किल ए लॉयन, किल ए लॉयन बाई मी, या सॉरी बाई हर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को चेंज कर दोगे, यानी कि आपका जो नरेशन का सेंटेंस है, बहुत बार कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें ये वाली चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहली वाली जो क्लोज है उसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, उसी का आपको क्या बना देना है, पैसिव वॉइस बना देना है। उसके बाद जो बच गया उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, जैसे दूसरा आगे लिखा हुआ है कि ही आस्क्स मी व्हाट माय नेम इज।
तो यहाँ पे वही बात हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, तो आई के साथ में एम आ गया, और यहाँ पे हमने आई एम आस्क्ड व्हाट माई नेम, और इसका इज, फिर यहाँ पे बाय लगा के ही का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आया आपको? एक पैटर्न तो आपके सामने ये है। दूसरा पैटर्न क्या आता है, ये नरेशन का ही है, जो आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते थे उन्हीं की बात कर रहा है यहाँ पे, नरेशन वाले इंपेरेटिव सेंटेंस होते थे उनकी। तो देखिए, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक, समझ आया आपको? हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिएगा, हमें आपका यहाँ पे वर्ब चाहिएगा, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना ही तो हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे मी जो है उसका हमने आई बना दिया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पे वॉज आ गया, आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेडिसिन को सजेस्ट कौन करेगा, सिर्फ डॉक्टर ही करेगा। दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, जो काम जो होता है प्रॉपर किसी के भी द्वारा होता है, उसको अपन बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा के, जैसे कि पीपल स्पीक हिंदी, तो हम यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी, तो देखिए आई आ गया, आई वॉज रिक्वेस्टेड, फिर यहाँ पे क्या आ गया, टू कम नेक्स्ट डे, यहाँ पे आप लोग बाई के बाद में क्या लगा सकते हो, हिम लगा सकते हो। समझ आया आपको? इस तरह से जो ये सेंटेंसेज हैं, नरेशन वाले सेंटेंसेज हैं, नरेशन वाले सेंटेंसेज भी बहुत बार आपको एक्टिव से पैसिव में पूछे जाते हैं, और उनका चेंजेज हम इस तरह से करेंगे। आई होप कि ये वाला पार्ट भी आपके समझ आया होगा। उसके बाद में देखिए, एक जो अलग से एक आपकी क्लोज बनती है, जो दैट से बनती है, कि दैट गवर्नमेंट, दैट द टीचर्स, दैट द एजुकेशन सिस्टम। यहां पे इस तरह से आपको अगर क्लोज मिले, उसके अंदर क्या गया, वी बिलीव दैट, दे फेल्ट दैट, एवरीवन थिंक दैट, द स्टूडेंट्स कंसीडर दैट। इस तरह से अगर आपको सेंटेंसेस मिलता है, इस तरह से आपको अगर ये दो क्लोजेस मिलती हैं, तो जब भी आप इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे, तो फिर आपको क्या करना है, यहां पर दो तरीके हैं इसको करने के। इसको करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या हो गया, वी बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, ये है। इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके कौन से हैं, कि वी बिलीव दैट। अब देखो इसको, एक तो यहां पर ये जो कोई भी सब्जेक्ट आपका यहां आता है, कोई भी सब्जेक्ट यहां पे आपका आता है, तो आप इसको यहां ऐसे करोगे, द गवर्नमेंट, ये जो वर्ब है ये किस टेंस में है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहां पे द गवर्नमेंट इज। ओके, फिर यहां पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, बिलीव्ड। ओके, फिर यहां टू बी आ जाएगा, यानी कि यहां कोई भी बी फॉर्म आती है, यहां कोई भी बी फॉर्म आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। देखिए ध्यान से समझिए, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या हो गया, दैट के बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है, दैट के बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट को यहां पे ले लो, ठीक है। उसके बाद में ये जो फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग हमें टेंस चेंज करना है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो इज, एम, आर में, सेकंड फॉर्म है तो वॉज, वर में। यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आ गया, इज बिलीव्ड हो गया। फिर यहाँ पे बी की कोई भी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, उनको हटा के टू बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू बी लगाएंगे। अब आगे क्या बच गया, ऑनेस्ट, तो क्या हो गया, ऑनेस्ट आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा जो तरीका है
वो देखो यहाँ पे आप जैसे ही इतनी क्लोज आती है तो उसको हम इट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? इट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आ जाएगा? इट इज बिलीव्ड दैट। फिर आगे जो बच गया वो पूरा का पूरा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। समझ आया? इतने का हमें चेंज करना है कि इट इज बिलीव्ड दैट द गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। समझ आ गया? जैसे ये वाला कि दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। अब यहां पे क्या करोगे आप कि द टीचर्स, ओके, द टीचर्स सेकेंड फॉर्म है ना, तो द टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस। ओके, यहां क्या बन गया? टू बी लेबोरियस। द टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस। समझ आया आपका? वैसे इससे स्टार्ट करते हो तो इट was felt that the teachers were laborious। मैं दोनों आपको इसलिए बता रहा हूं, कई एग्जाम में इसको पूछते हैं और दोनों तरीकों में से एक तरीका आपको ऑप्शन में मिल जाता है। तो ऑप्शन टिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का यूज करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए सीखने आपको दोनों पड़ेंगे। कैसे बना? They felt, the teachers were felt हो गया। ओके, यहाँ पे it is felt that the teachers were laborious। समझ हो गया? समझ। आगे नेक्स्ट है everyone think that the education system is bad। हर आदमी ये सोचता है कि एजुकेशन सिस्टम है वो बैड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? the education system। कैसे करोगे आप? the एजुकेशन सिस्टम। ओके, फिर यहां क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म है ना, द एजुकेशन सिस्टम इज। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थॉट टू बी बैड। समझ आया? द एजुकेशन सिस्टम इज थॉट टू बी बैड। और वैसे करो तो इट इज थॉट दैट, इट इज थॉट दैट। इज इसलिए है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो एवरीवन यहां पे क्या आ गया? एवरीवन थिंक है तो इट इज थॉट दैट द एजुकेशन सिस्टम इज बैड, या फिर द एजुकेशन सिस्टम इज थॉट टू बी बैड। समझ आ गया आपको? अब देखिए द स्टूडेंट्स कंसीडर दैट द टीचर्स आर वाइज। यहां पे द टीचर्स, ओके, द टीचर्स यहां पर क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्म है तो यहां क्या आ गया? आर कंसीडर्ड। ओके, द टीचर्स आर कंसीडर्ड। फिर यहां क्या हो गया? टू बी वाइज, टू बी वाइज, या फिर इट इज कंसीडर्ड दैट द टीचर्स आर वाइज। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे ये तो बी की फॉर्म आ गई, यहां पे ये क्या आ गई? बी की फॉर्म आ गई। अगर कोई वर्ब हो, अगर कोई भी वर्ब हो, कई बार हमारे सामने ये वर्ब है वो आ जाती है, जैसे कि एवरीवन think that some girls draw wise early। ये एक शब्द है आपके सामने, इसमें तो बी की फॉर्म नहीं आई ना, इसमें बी की फॉर्म नहीं आई ना। अब बी की फॉर्म नहीं आती है तो हमारे सामने क्या करना पड़ेगा भाई? सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे बी की कोई भी फॉर्म नहीं आती है तो हमें किस सिचुएशन में बी की फॉर्म आए तो टू बी में चेंज कर देंगे। बट यहाँ पे क्या हो गया? सम गर्ल्स, ओके, फिर यहाँ पे थिंक है तो आर थॉट्स टू ग्रो। फिर यहाँ पे बी को हटा के टू ग्रो वाइज अर्ली, ये हो गया।
समझ आया? चेंज क्या करना है? ग्रो है, वर्ब आती है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, आपको ध्यान में रखने हैं, इनको नोटबुक में नोट करके रखने हैं, इनको प्रैक्टिस करनी है। आपके एग्जाम में ये काफी बार स्पेशली इन कंपटीशन एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं। एक एक जो सेंटेंस होता है एनडीए का, मान लीजिए आप कोई भी कंपटीशन होता है उनमें इस तरह से सेंटेंसेस पूछे जाती हैं। एसएससी सीजीएल मान लीजिए, और भी स्टेट लेवल की कोई भी जो एग्जाम होती है उनमें ये थोड़े से टिपिकल पड़ेंगे आपको समझने के लिए, बट मैंने आपका आई ट्राई माय बेस्ट आपको समझाने के लिए, एक्सप्रेस माय व्यू अबाउट दीज सेंटेंसेस। तो आपको ये सेंटेंस समझना है अच्छे से, इनको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट और देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ये एक बार जो आईबी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उसमें ये वाला सेंटेंस पूछा हुआ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था? इसमें ये दिया था कि चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि whenever you are going to change the voice, then आपको ये डिसाइड करना है कि is it in active voice and passive voice, कि क्या ये एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पे आपको ये देख रखना है ध्यान में कि प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। देखिए शुड बी केप्ट, ये जो वर्ब है इसका मतलब मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पे बी थर्ड फॉर्म आ रही है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, इट इज इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का है तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो था वो था कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, वंस प्रोमिसेस यानी कि कोई भी होता है, वन का मतलब समवन, एवरीवन जिसको अपन बोलेंगे, कोई भी वन, ओके, उसको अपना जो वादा होता है वो निभाना चाहिए। यहां जरूरी नहीं है, यहां उसके ऑप्शन में ये था क्योंकि वो खुद मैं ही दे के आया था वो पेपर, उसमें ये था कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो वहां पे वन और वंस उसमें ऑप्शन में था। यहाँ पे इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे यू शुड कीप योर प्रोमिसेस, ओके, यहाँ पे पीपल शुड कीप देयर प्रोमिसेस, इस तरह से भी हो सकता है, बट दिस इज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस देन यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस आल्सो, ओके। एक्टिव वॉइस में भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए कई बार ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं, तो द रोज स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनको आप जैसे ही चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, द रोज इज स्वीट ऐसे करोगे। when it is, इस वर्ब को यहां थर्ड फॉर्म में बना दोगे, when it is smelled, the rose is sweet when it is smelled। ध्यान रखना, हनी टेस्ट स्वीट, तो यहां क्या हो गया, हनी यहां पे इज स्वीट, हनी इज स्वीट when it is tested, it is tested, ये है। इस तरह से आपसे कोई सेंटेंस पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि द रोज इज स्वीट, द हनी इज स्वीट व्हेन, ये जो वर्ब है ये वाली, इस वर्ब को व्हेन इट इज से जोड़ के फिर थर्ड फॉर्म बना देंगे। अगर यहाँ पे देखिए ये नेचुरल चीज है इसलिए ये सिंपल में आती है, प्रेजेंट सिंपल में, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी सेकंड फॉर्म होती है तो वहां पे हम इज के जगह वॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक ये सेंटेंस भी पूछा हुआ है, यानी कि डबल मीनिंग वाला, डबल वर्ब वाला है। कैसे है कि दे लूटेड द शो एंड टुक अवे द मनी, तो इस सेंटेंस को आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ले आओ यहाँ पे, तो क्या हो गया, द शॉप वॉज लूटेड, द शॉप वॉज लूटेड एंड द मनी वॉज टेकन अवे, टेकन
अब यानी कि दो इनसे एंड से जुड़ा है तो यहां पर दो पैसिव वॉइस हो गई। तो दो पैसिव वॉइस हो गई तो हमें दोनों को चेंज करना है। दोनों को चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो इसको चेंज कर लीजिए, उसके बाद में इसको चेंज कर लीजिए। इस तरह से आपकी जो सेंटेंसेज हैं, आई होप कि आपको ये भी कई बार पूछते हैं तो ये भी आपको समझ आए। नेक्स्ट आपके सामने कुछ सेंटेंसेज ये हैं कि शी वांट्स दैट्स, ये तो दैट वाला जो मैंने आपको पहले बताया था ये उसके जैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे शुड बी दे रखा है, ओके, शुड बी दे रखा है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि सी वांट्स, तो इसको एज इट इज लिख दो, सी वांट्स, फिर यहाँ पे सीधा सही है टू बी रेस्पेक्टेड, टू बी रेस्पेक्टेड। समझ आया आपको? यहाँ पे ये जो दैट है सब्जेक्ट प्लस शुड जो है इसको हटा के इसकी जगह है टू लगा के और आगे का एडिटिव हम उतार देंगे। समझ आया आपको? यहाँ पे जैसे ही जो क्लोज बनती है उसमें जैसे ही इसमें शुड बी इंक्लूड होता है तो आपको क्या करना है, सी वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड। यहाँ पे क्या हो गया, रवि लाइक्स, ठीक है। यहां नोट है तो नॉट टू बी इंसल्टेड, ओके। इस तरह से आपको क्या करना है, चेंज करना है। फिर यहां पे क्या हो गया, द हेडमास्टर वांट्स है ना इसमें, तो क्या करोगे, वांट्स, यहां पे इसकी जगह क्या कर दोगे, टू बी रिगार्डेड, to be regarded in the village, in the village। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये जो सेंटेंसेस हैं मिसलेनियस सेंटेंसेस में आते हैं सारे के सारे। आई होप कि हमने ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं छोड़ा है जो आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता हो, सारे के सारे पूछे जाते हैं। और मिसलेनियस जो सेंटेंसेस हैं उनके हमने दो पार्ट में सीखे हैं। आई होप कि आपको सारे के सारे समझ आए होंगे और दीज विल हेल्प यू इन गेटिंग सक्सेस। ऑल द बेस्ट।